आओ बेटी आओ, पति से रूठकर बिना बताइए आ गई। बहुत अच्छा किया। तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। बेटी के घर को तोड़ते हुए शर्म नहीं आती? लड़की रूठकर ससुराल से आ जाए तो उसे समझा बुझाकर वापस भेजने की बजाय उसके अंदर की जलती हुई आग में तेल डालने में कमी नहीं। ऐसा कहा सुभद्रा से उसके पति ने। हाँ। शालिनी, शालिनी। दामाद जी आइए आइए। ये क्या शालिनी, बिना बताए घर से चली आई? जो मेरी बात नहीं सुनता उसे मैं क्यों बता के आऊं? ठीक है, अब घर चलो। किसके घर? अपने घर। जहाँ पत्नी की इज्जत ना हो वो घर उसका घर कैसा? आप चुप रहेंगे? शालिनी, तुम छोटी सी बात को बढ़ा रही हो। छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है? शादी में जब वो आपके साथ आग बिजोली खेल रही थी तब छोटी सी बात समझ के मैं चुप रही। बीच सड़क पर उसे अपने सीने से लगाकर तसल्ली दे रहा हूँ कहा था, तब भी मैं छोटी सी बात समझ के चुप रही। अब मेरी बाहों से ज्यादा उसका आंगन आपके लिए कीमती है, तो इसे भी मैं छोटी सी बात नहीं समझ सकती। शालिनी, उस दिन तुमने सिडनी शेल्डन, जेफरी आर्चर जैसों की नॉवल पढ़ा करती हूँ, इतनी भी ना समझ नहीं कहा था। वैसी किताबों का पढ़ना जरूरी नहीं, इंसान को पढ़ना चाहिए, उसके दिल को समझना चाहिए। चलो चलो। सुनो, अब तक ये तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंड को अच्छी तरह समझ गई है। अच्छी तरह नहीं, बहुत अच्छी तरह समझ गई। मजाक कर रहे हो? अब चुप रहिए, ये हम पति पत्नी की समस्या है, आप बेकार में बीच में मत आइए। अब हो गई तसल्ली। शालिनी, तुम घर चलोगी या नहीं? चलूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। आज से आप अनीता के घर न जाएंगे, न उससे बात करेंगे। यही नहीं, आपकी ये फ्रेंडशिप, वो फ्रेंडशिप आप परमानेंटली कट करेंगे तो ही चलूंगी। शालिनी, तुम दोनों मेरी दो आंखों की तरह, उनमें से एक आंख फोड़ने के लिए कह रही हो? आज सिर्फ दो आंखें हैं, कल दो घर भी तो बन सकते हैं। अच्छा, तो मेरा फैसला भी सुन लो। अनीता मेरी फ्रेंड है, मैं उससे मिलूंगा, बात करूंगा, उसके घर जाऊंगा, उसका भला बुरा भी देखूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है चलो, नहीं तो भी सुनिए, जब आपका अपनी खास फ्रेंड से और अपनी खास फ्रेंडशिप से जी भर जाए और अपनी पत्नी के पैरों तले जन्नत देखेंगे तभी मैं चलूंगी। अच्छा, तुम में इतना डेकोरेशन नहीं है। फ्रेंडशिप के पवित्र बंधन को समझकर, बिना पति की पत्नी अधूरी है ये दिल से जानकर, एक दिन तुम खुद आकर मेरे पैर पड़ोगी। माइंड यू। ये एलोपैथी, ये होम्योपैथी, ये आयुर्वेद, ये यूनानी टॉनिक। क्या है ये सब? कॉम्प्लेन, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स। ये सब किस लिए? कोई दुकान खोलने का इरादा है? ओफो, दुकान खोलने के लिए नहीं, जीवा तुम पर बेहद स्नेह की गंगा बहा रहा है, इस वजह से ये सब लाया है। जीवा, ये सब क्या है? दिमाग खराब हो गया है? दिमाग खराब है तभी तो बीवी से झगड़ा किया है। झगड़ा किया? झगड़ा? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बेकार में बक रहा है। मुझे यकीन नहीं है, तुम कुछ छुपा रहे हो। छुपा रहा हूँ? हरी, तुम बताओ। ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ ना। सुनो, आज सुबह मैंने नाश्ता करने के लिए पत्नी जी मुझे आलू का परोठा चाहिए कहा, तब उसने पति जी मैं गोभी का परोठा खिलाऊंगी ऐसा कहा। मैंने आलू का मांगा, उसने गोभी का बनाने का। बस इसी बात को लेकर थोड़ा सा। अच्छा, इतना ही बस ना? इतना ही है ना? शायद इतना ही होगा। मैं तो डर गई थी कि कोई सीरियस मैटर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनीता, तुम्हारे हाथों की एक स्ट्रॉन्ग कॉफी हो जाए तो। One minute. मुझे भी। चल, तुझे तो मैं देता हूँ गर्मा क्या गर्म। कर रहे हो जीवा? चंद्र अंदर घुस गया अबे, था। अनीता अभी आम लड़की नहीं है, प्रेग्नेंट है। उसकी अपनी ही बहुत वो प्रॉब्लम तो है, है। ऊपर से मेरी प्रॉब्लम बताकर क्यों परेशान कर रहा है? उसकी डिलीवरी होने तक उसे खुश रखना हम दोनों की जिम्मेदारी है। ठीक है। आज के बाद उससे हमारे घर की बात बताई तो मैं तेरी। जीवा, हाँ, कॉफी रेडी। थैंक यू। अनीता, आजकल पेंटिंग करना क्यों छोड़ दिया? डिलीवरी होने तक बच्चों की कल्पना करके छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें बनाया करो, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा ही करूंगी। और हाँ, जल्द ही ऑल इंडिया पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है, उन तस्वीरों को उसमें एग्जिबिट किया तुम्ही को मिलेगा। हाँ। तुम्हें आवाज चाहिए तो मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? वो ये है, मैं बाल कन्हैया हूँ ऐसी कल्पना करके अलग अलग तस्वीरें बना लो। मॉडर्न आर्ट की तरह किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और तुम्हें फर्स्ट प्राइज दे देंगे। हंसा दिया हमारी तकलीफ। मुंह बंद कर, कॉफी पी।